वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चा लोग, आज की क्लास में मैं आप सभी को क्यूब और क्यूबॉइड के डायगोनल्स के फॉर्मूलाज बताने वाला हूं और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों लोग, टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल जोश और एनर्जी के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप से लोग हेडिंग डालेंगे फॉर्मूलाज ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। प्यारे बच्चा लोग, डायगोनल को अपन लोग हिंदी में कहते हैं विकर्ण। अरे क्या कहते हैं? तो विकर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, डायगोनल को अपन लोग हिंदी में कहते हैं विकर्ण। अरे क्या कहते हैं? तो विकर्ण कहते हैं। अरे इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि क्यूब को अपन लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अरे ये तो पता है ना? अरे पता है तो जल्दी से बताओ, और अगर नहीं पता है तो इधर ध्यान दो। तो प्यारे बच्चा लोग, क्यूब को अपन लोग हिंदी में कहते हैं घन। अरे क्या कहते हैं? तो घन कहते हैं। इतनी बात क्लियर ना? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबॉइड, और प्यारे बबुआ, क्यूबॉइड को अपन लोग हिंदी में कहते हैं घनाभ। अरे क्या कहते हैं? तो घनाभ कहते हैं। अरे इतना पल्ले पड़ा ना? अरे पल्ले पड़ गया तो बोलो हाँ सर जी पल्ले पड़ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को क्यूब और क्यूबॉइड के डायगोनल्स के फॉर्मूलाज बताने वाला हूं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चा लोग, इन फॉर्मूलाज को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों डायगोनल ऑफ क्यूब का, अर्थात घन के विकर्ण का। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग लिखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब। तो ध्यान दो प्यारे बच्चा लोग, क्यूब के डायगोनल का अर्थात घन के विकर्ण का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चा लोग, ये होता है हमारा √3 इंटू ए। अरे क्या होता है? तो √3 इंटू ए होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा कि सर जी मुझे यहाँ पर ये बताइए कि ये ए क्या है? तो रुक जाओ, अभी बताते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर जो ए है वो है प्यारे बच्चों क्यूब की साइड, अर्थात घन की भुजा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लेंगे ए इज इक्वल टू साइड। और किसकी साइड प्यारे बच्चों? तो क्यूब की साइड। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो साइड है इसको अपन लोग हिंदी में कहते हैं भुजा। अरे क्या कहते हैं? तो भुजा कहते हैं। अरे इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बार मेरे साथ में इस फॉर्मूला को फिर से रिपीट करिए। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू ए। और प्यारे बच्चों, ए हमारा क्या है? तो प्यारे बच्चा लोग, ए है हमारा क्यूब की साइड, अर्थात घन की भुजा। अरे इतनी बात पल्ले पड़ गई ना? अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर जी पल्ले पड़ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चा लोग, बात करते हैं सेकंड नंबर फॉर्मूले के ऊपर। और प्यारे बबुआ, सेकंड नंबर हमारा फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चा लोग, क्यूबॉइड के डायगोनल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अर्थात घनाभ के विकर्ण का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चा लोग, ये होता है हमारा √L² प्लस B² प्लस H²। तो प्यारे बच्चा लोग, ये होता है हमारा
क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में फिर से एक प्रश्न उठ गया कि सर जी मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि एल, बी और एच को हम लोग क्या लिखेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर जो एल, बी और एच आ रहे हैं, अब जरा इनको ध्यान दीजिए कि इनको अपन लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग एल हमारा लेंथ को दिखाता है। अरे किसको दिखाता है? तो लेंथ को दिखाता है। और प्यारे बबुआ लेंथ को अपन लोग हिंदी में कहते हैं लंबाई। अरे क्या कहते हैं? तो लंबाई कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चे लोग बात करते हैं बी के ऊपर। अब ध्यान दीजिए बी को अपन लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग बी को अपन लोग कहते हैं ब्रेथ। अरे क्या कहते हैं? तो ब्रेथ कहते हैं। और प्यारे बबुआ ब्रेथ को अपन लोग हिंदी में कह देते हैं चौड़ाई। अरे क्या कह देते हैं? तो चौड़ाई कह देते हैं। अरे इतनी बात पल्ले पड़ गई ना? अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर जी पल्ले पड़ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे लोग एच को अपन लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बबुआ एच को अपन लोग कहते हैं हाइट। अरे क्या कहते हैं? तो हाइट कहते हैं। और प्यारे बच्चा लोग हाइट को अपन लोग हिंदी में कहते हैं ऊंचाई। अरे क्या कहते हैं? तो ऊंचाई कहते हैं। अरे इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों जब भी आप लोग लेंथ का स्क्वायर, फिर प्यारे बच्चों ब्रेथ का स्क्वायर और फिर प्यारे बच्चों एच का स्क्वायर को आपस में ऐड कर दोगे, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वहां पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? तो क्यूबॉइड का डायगोनल आ जाएगा, अर्थात घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। अरे इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड के डायगोनल्स के फॉर्मूलास बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए और समझा दिए। अब अगर प्यारे बच्चों आप लोग चाहें तो इन फॉर्मूलास को नोट कर सकते हैं और चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से अभी के लिए आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले ले बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों घर पे आप लोग एक बार इन फॉर्मूलास को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। और अगर प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। प्यारे बच्चों कमेंट करने में बिल्कुल भी शर्माइएगा नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर जी क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। और इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा प्यारे बच्चों आपके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो भी इन फॉर्मूलास को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे लोग हमारे चैनल पहली बार दर्शन दे रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब के पास में आपको बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजा देना है। और इससे क्या होगा? तो इससे ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।